34 इयर्स तक लेफ्ट की सत्ता और फिर उसके बाद 15 इयर्स तक टीएमसी का शासन। वेस्ट बंगाल की राजनीति ने एक लंबा दौर देखा है, मगर समय के इस प्रवाह में आज परिवर्तन हुआ है और भारतीय जनता पार्टी ने वेस्ट बंगाल के असेंबली इलेक्शंस में 293 सीट्स में से 206 सीट्स जीतकर एक इतिहास रचा है। नमस्कार, मैं हूं कृतिका सहगल और स्वागत करती हूं आपका अपने इस चैनल में। और आज हम समझेंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि ममता बनर्जी के बंगाल में भगवा लहर ने ऐसा उभार लिया कि सत्ता की पूरी तस्वीर ही बदल गई। इसका सबसे पहला कारण है एंटी इनकम्बेंसी। जब कोई एक पार्टी किसी भी प्रदेश में लंबे समय तक सत्ता में बनी रहती है ना, तो एंटी इनकम्बेंसी आती ही है। और बंगाल का राजनीतिक इतिहास इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। ये सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि जनता हमेशा उसी नेता को चुनती है, उसी लीडर को चुनती है जो विकास का कारण बनता है और जनता के लिए कोई महत्वपूर्ण काम करता है। मगर जब उम्मीदों की जगह निराशा और विकास की जगह ठहराव महसूस होने लगता है ना, तो सत्ता में उसकी वापसी बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाती है। 2011 में बंगाल की जनता, जो कि लेफ्ट के 34 इयर्स के रूल से परेशान हो गई थी, थक चुकी थी, उन्होंने ममता बनर्जी को एक बदलाव और एक परिवर्तन के रूप में चुना था। मगर समय के साथ ममता बनर्जी की गवर्नमेंट भी गवर्नेंस डीके की वोकैबुलरी में उलझती चली गई और तोलाबाजी, सिंडिकेट राज और कट मनी कल्चर उनकी पहचान बन गई। पिछले 15 सालों से गिरता हुआ लॉ एंड ऑर्डर, वुमेन सेफ्टी को लेकर बढ़ती हुई चिंताएं, करप्शन, हाई अनएम्प्लॉयमेंट, सिंडिकेट डोमिनेंस, ये कुछ फैक्टर्स थे जिनकी वजह से धीरे धीरे एंटी इनकम्बेंसी वेव जो है उसकी नींव तैयार होने लगी। और आज का ये जो असेंबली इलेक्शन है, ये इस बात का रिमाइंडर है कि एंटी इनकम्बेंसी चाहे ही थोड़े टाइम के लिए डॉर्मेंट हो जाए, मगर इफेक्टिव गवर्नेंस और पब्लिक ट्रस्ट के बिना उसे न्यूट्रलाइज नहीं किया जा सकता। और आज सत्ता जो है वो सिर्फ नैरेटिव पे नहीं बल्कि परफॉर्मेंस पर टिकती है। इसके अलावा हिंदूज का कंसोलिडेशन। 2021 के असेंबली इलेक्शंस के दौरान ममता बनर्जी का जय श्री राम पे कॉन्फ्रंटेशनल रिस्पॉन्स, मालदा और मुर्शिदाबाद जैसे एरियाज में कॉम्युनल टेंशन, राज्य के बहुत से क्षेत्रों से हिंदूज का एक्सोडस और इसके अलावा संदेश काली जैसे इंसिडेंट्स ने कहीं ना कहीं हिंदूज को कंसोलिडेट किया है। और सिर्फ हिंदूज के ही नहीं बल्कि मुस्लिम्स के भी वोट स्प्लिट होकर इस बार बीजेपी के खाते में गए हैं। मालदा, मुर्शिदाबाद और नॉर्थ दिनाजपुर में अप्रोक्सीमेटली 50% जो है वो मुस्लिम कम्युनिटी है और इन्हीं क्षेत्रों में 43 सीट्स हैं। 2021 के असेंबली इलेक्शंस में बीजेपी ने 43 में से 8 सीटें जीती थी और इस बार उन्होंने 19 सीट्स जीती हैं। वहीं टीएमसी ने 2021 के इलेक्शन में 35 सीटें जीती थी और इस बार उन्होंने 22 सीटें जीती हैं, यानी कि पहले से कम सीटें जीती हैं। पॉलिटिकल एनालिस्ट का यह भी मानना है कि एसआईआर, जिसके तहत 91 लाख वोटर्स के नाम जो है वोटर रोल से हटा दिए गए थे, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिससे मुस्लिम का वोट जो है वो बीजेपी को मिला है। सिर्फ यही नहीं, करप्शन और अनएम्प्लॉयमेंट भी ममता बनर्जी के पतन का कारण बने। टीचिंग और नॉन टीचिंग पोजीशन से रिलेटेड करप्शन, जिसकी वजह से 26,000 टीचर्स की जॉब चली गई और उनके करियर तबाह हो गए। अगर अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें तो ये एक बहुत ही गंभीर पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इशू है वेस्ट बंगाल में। रिपोर्ट्स के हिसाब से हजारों युवा 15 फरवरी 2026 को भांगलर युवा साथी स्कीम के रजिस्ट्रेशन के फॉर्म भरने पहुंचे। ये जो स्कीम है ये अनएम्प्लॉयड यूथ को 1500 रुपए हर महीने का अनएम्प्लॉयड अलाउंस प्रोवाइड करती है। इससे आप हिसाब लगा सकते हैं कि वहां पर अनएम्प्लॉयमेंट की जो स्थिति है वो कितनी ज्यादा खराब है। और क्योंकि वहां पे यूथ अनएम्प्लॉयमेंट है तो कहीं ना कहीं जेनजी का जो सपोर्ट है वो इसकी वजह से बीजेपी के खाते में गया। बीजेपी के यूथ विंग ने भी इस इलेक्शन को सफल बनाने के लिए खास रोल प्ले किया। उन्होंने वेस्ट बंगाल के यूथ के लिए डिजिटल वॉरियर और चक्री चाय बांग्ला यानी कि वी वांट जॉब्स इन बंगाल जैसे ऑनलाइन कैंपेन्स चलाए। एक ऐसा राज्य जहां पे लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज हैं, डिक्लाइनिंग इंडस्ट्रियल ग्रोथ है और साथ में सरकारी नौकरी में इंस्टीट्यूशनलाइज करप्शन है, वहां पे जो बेरोजगारी है ना वो एक आर्थिक समस्या नहीं रहती
बल्कि सीधा एक राजनीतिक बदलाव की तरफ इशारा करती है। ममता बनर्जी के राजनीतिक करियर में फाइनल नेल इन द कॉफिन बना आरजीकर हॉस्पिटल में होने वाला घिनौना अपराध। बंगाल की जो महिला वोटर्स रही है ना, वो ममता बनर्जी की एक बहुत बड़ी ताकत रही है। मगर जब जब वुमेन की प्रोटेक्शन को लेकर एक्शन लेने की बात आई है तो ममता बनर्जी का स्टैंड हमेशा कंट्रोवर्शियल रहा है। जैसे 2012 के पार्क स्ट्रीट रेप केस के दौरान ममता बनर्जी ने उसे एक फैब्रिकेटेड स्टोरी कहा। उन्होंने 2022 के हंसकली रेप केस पर भी सवाल उठाए और फिर उसके बाद हुआ आरजीकर रेप केस। इनफैक्ट जो आरजीकर रेप केस की विक्टिम है, उसकी जो मदर है रत्ना देवनाथ, उन्होंने इस बार बीजेपी की तरफ से इलेक्शन लड़ा है और वो 20,000 वोटों से जीती है। और अगर बात करें 2025 के दुर्गापुर के रेप केस की, तो इस पर उन्होंने स्टेटमेंट दी कि लड़कियों को रात में बाहर नहीं जाना चाहिए, जिस पर ममता बनर्जी को बैकलैश भी मिला क्योंकि सिस्टम के फेलियर की बात करने की बजाय वो विक्टिम को ही ब्लेम कर रही थी। ममता बनर्जी के इस तरह के जो कमेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं उनकी लीडरशिप की खामियों को उजागर करती है। ममता बनर्जी की जो छवि है ना, वो वेस्ट बंगाल में दीदी की रही है, यानी कि रक्षा करने वाली एक बड़ी बहन, और बहुत ही लंबे समय तक वो इसी नाम से लोकप्रिय रही हैं। मगर जब ये दर्जा और उनकी केयर सिलेक्टिव हो गई तो वो एक कमजोर ढांचा बन गई। आज की वीडियो में बस इतना ही। आपकी इस पर क्या राय है, आप मुझसे जरूर शेयर करें और मैं मिलती हूँ आपको अपनी अगली वीडियो में।